वो तो देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। इंशाल्लाह। इस मुल्क में कोई नहीं देख रहा है। कौन है जो गरीबों की सुनेगा? काश किसी और मुल्क में पैदा हुआ होते। नाज़रीन, ये सुनना चाहते थे कि मैं पाकिस्तान में क्यों पैदा हो गया, पाकिस्तान में क्यों रह रहा हूँ, किसी और मुल्क में पैदा हो जाता तो ये ना होता। ये हम चाहते हैं। जब हर घर से ये आवाज निकलेगी ना, फिर आप लोगों की आंखें खुलेंगी, ऐसे नहीं खुलेंगी। जागेंगे नहीं आप लोग। जब हर बंदा कहेगा कि मैं मुसलमान क्यों, जब हर बंदा कहेगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर क्यों, तब आप लोगों की आंखें खुलेंगी, तब अदारे हमारे हरकत में आएंगे, तब इंसाफ मिलेगा। जब हर बंदा ये कहेगा कि जी मैं इस पाकिस्तान में क्यों। इस मुल्क में कोई एक मिसाल कायम कर दे कि किसी गरीब की सुनी गई हो। इस गांव में तो सुनने वाला है ही नहीं, लेकिन इस मुल्क में कौन है जो सुनेगा? लेकिन शर्मिंदा भी है, मर जाने का मुकाम है। जानवर है हम, इंसान नहीं। इंसानियत मरी हुई है हमारे अंदर से, सिर्फ नाम के रह गए। बेटी का तमाशा बनाने के लिए आते हैं, अफसोस करने आते हैं। अफसोस मरे हुओं का किया जाता है, लूटे हुओं का नहीं। मेरी बेटी मरी हुई नहीं है, लूटी हुई है। सुन रहे हैं नाज़रीन, अफसोस करने के लिए आते हैं, ताली बजाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, दफा हो जाते हैं। लानत ऐसे लोगों के ऊपर जो जीते जी मरे हुए हैं। लेकिन मुझे जाने कोई नहीं देगा। हम मैं ना, तो जहां तक हो सका मैं जाऊंगा। हम आपके साथ हैं। मैं गरीब, जो हो सका हमसे करें। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इनके हाथों बिकने वाला नहीं हूँ। अपनी बेटी की इज्जत की कीमत नहीं वसूलूंगा, उसकी कीमत कोई नहीं दे सकता है। सजा दिलवाएंगे, सजा दिलवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अयान सरवर। इस टाइम मैं उकाड़ा के एक गांव 40D में मौजूद हूं। मेरे साथ एक बच्ची के वालिद मौजूद हैं। जो बच्ची मजदूर है, स्कूल जाती थी, स्कूल के प्रिंसिपल ने बदफेली की। बात करते हैं और हकीकत जानते हैं कि अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। क्यों? कौन देगा इंसाफ? कौन पूछेगा? इस केस को इतने दिन हो गए, अभी तक इनके पास कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा। शर्म वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल मुझे ये बताएं कि क्या गलती थी आपकी बेटी की? ये गरीब क्या की गलती बेटी थी आपकी? कि मैं गरीब हूँ और वो गरीब की बेटी है। गरीब है और गरीब की बेटी है। जी, गरीबों को कोई हक नहीं है पढ़ने का। गरीब गरीब होना गुनाह है? इस मुल्क में गुनाह है। क्या कहेंगे आप? दिल भरा हुआ है आपका, क्या कहेंगे? बताएं सब कुछ। क्या बताऊंगा? कोई सुनने वाला हो तो उसको बताएं। हम हैं सुनने वाले, आप क्या करें? आवाज पहुंचाएंगे। आवाज पहुंचाने से क्या होगा? वो देख रहा है वो तो देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। इंशाल्लाह। इस मुल्क में कोई नहीं देख रहा है। कौन है जो गरीबों की सुनेगा? शर्मिंदा है सब आप? नाम के, शर्मिंदा सब ना, हम तो शर्मिंदा है ही हैं, बिल्कुल है। इस मुल्क के बस ही है हम गरीब। काश किसी और मुल्क में पैदा हुए होते। नाज़रीन, ये सुनना चाहते थे कि मैं पाकिस्तान में क्यों पैदा हो गया, पाकिस्तान में क्यों रह रहा हूँ, किसी और मुल्क में पैदा हो जाता तो ये ना होता। ये हम चाहते हैं। जब हर घर से ये आवाज निकलेगी ना, फिर आप लोगों की आंखें खुलेंगी, ऐसे नहीं खुलेंगी। जागेंगे नहीं आप लोग। जब हर बंदा कहेगा कि मैं मुसलमान क्यों, जब हर बंदा कहेगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर क्यों, तब आप लोगों की आंखें खुलेंगी, तब अदारे हमारे हरकत में आएंगे, तब इंसाफ मिलेगा। जब हर बंदा ये कहेगा कि जी मैं इस पाकिस्तान में क्यों। अच्छा, और क्या कहेंगे? पुलिस आपका कितना साथ दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही है। कोई आपकी आवाज नहीं बना? कोई नहीं बना। कोई मोहल्लेदार गांव में कोई आपके साथ? मल्लेदार डरते हैं उन लोगों से। क्यों डरते? क्यों? बदमाश हैं वो वो? आधे गांव में एक दादे की औलाद है और सब मुतफिका है। अच्छा, मतलब कि वो डॉन है यहाँ के, डॉन से भी ऊपर है। कानून से भी बड़े। जाहिर सी बात है, जब डॉन है तो कानून से बड़े ही होंगे। डॉन तो बड़े होते हैं। मुझे एक बात बताएं, पुलिस के पास आप गए तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? बस दिलासा देते हैं, क्या कहते हैं? आप परेशान नहीं हो, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। साथ दिया भी नहीं है। क्या साथ? अगर साथ दिया होता तो मैं रो के अर्ज करता। कोई नहीं, इन बूढ़े आदमी के आंसुओं को कोई नहीं देखे सिवाय अल्लाह के। इस मुल्क में कोई एक मिसाल कायम कर दे कि किसी गरीब की सुनी गई हो। इस गांव में तो सुनने वाला है ही नहीं,
लेकिन इस मुल्क में कौन है जो सुनेगा? कोई चिक्कर चौधरी भी नहीं आया आपके कुछ पास? नहीं, कुछ भी नहीं। बेटी का तमाशा बनाने के लिए आते हैं, अफसोस करने आते हैं। अफसोस मरे हुओं का किया जाता है, लूटे हुओं का नहीं। मेरी बेटी मरी हुई नहीं है, लूटी हुई है। सुन रहे हैं नाज़रीन, अफसोस करने के लिए आते हैं, ताली बजाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, दफा हो जाते हैं। लानत ऐसे लोगों के ऊपर जो जीते जी मरे हुए हैं। अपना कम से कम कमीनों अपना फर्ज अदा करो। कम से कम अपना फर्ज अदा तुम लोगों को करना चाहिए कि यार हम इस गरीब की आवाज बने। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। कहां तक जाएंगे बेटी के इंसाफ के लिए? जहां तक हो सका, कमीने लेकिन को सजा दिलवानी। लेकिन मुझे जाने कोई नहीं देगा। मैं ना, तो जहां तक हो सका मैं जाऊंगा। हम आपके साथ हैं। मैं गरीब, जो हो सका हमसे करें। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इनके हाथों बिकने वाला नहीं हूँ। अपनी बेटी की इज्जत की कीमत नहीं वसूलूंगा। उसकी कीमत कोई नहीं दे सकता है। सजा दिलवाएंगे। सजा दिलवाऊंगा। क्या कहते हैं आप लोगों को वो? कुछ भी नहीं कहते। वो जब निकलता हूँ इधर से, कोई ना कोई खड़ा होता है, तमाशा बनाते, हकारत हकारत से देखते। उनका हक बनता है देखने को, क्योंकि मैं गरीब हूँ, वो पैसे वाले। क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे, अल्लाह के नाम का वास्ता देंगे। हौसला करें, आप टेंशन न लें, हम आप लोगों के साथ हैं। आप बड़े जिगरे वाले हैं, ठीक है? आपको दोनों हाथों से हम सल्यूट करते हैं, लेकिन शर्मिंदा भी हैं। मर जाने का मुकाम है। जानवर हैं हम, इंसान नहीं। इंसानियत तो मरी हुई है हमारे अंदर से, सिर्फ नाम के रह गए। क्या कहूं मैं, हुकूमती इदारा भी कोई नहीं आया, अदारे चुप है हमारे। पुलिस है, जिनके पास सबसे पहले जाना होता है, वो बिक चुकी है। हमें दबोचा जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। आप क्यों बोलते हो? हमें दबाया जा रहा है, आप क्यों बताते हो? हमें दबाया जा रहा है कि हम क्यों दिखाते हैं? भाई हम नहीं दिखाएंगे, कौन दिखाएगा? हम नहीं बताएंगे, कौन बताएगा? हमारी सिर्फ गलती ये है, हम आवाज उठाते हैं। हमारी गलती सिर्फ ये है, हम आईना दिखाते हैं। हमें इसलिए दबोचा जा रहा है कि ये दब जाएंगे ना, कोई नहीं नजर आएगा। फांसी लगा दे, हमें मार दे, मंजूर है। मर जाना मंजूर है, कोई नहीं, जो हमारी किस्मत में होगा वो मिलेगा। लेकिन आवाज नहीं दबेगी, आवाज नहीं दबेगी, आवाज नहीं चुप होगी। जब तक इस जिंदगी के अंदर जान है ना, कभी नहीं चुप होगी। मेरी आला काम से सिर्फ ये दरख्वास्त है, इस गरीब फैमिली को इंसाफ दिया जाए। मेरी सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त है, इस बंदे को फांसी चौक के अंदर लगानी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए। इस चीज का हकदार है। सर मैं एक पैगाम भेजना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के जरिए मौलाना साद रजी साहब को, कि अगर वो कहीं मेरी आवाज सुन रहा है, तो मेरी पुकार है उसके लिए कि उसको अल्लाह और उसके नबी का वास्ता है, मुझे इंसाफ दिलवा सकता है तो दिलवाए। मेरी आखिरी तवक्को उसके पास है, इंशाल्लाह। और किसी बंदे के ऊपर किसी पे भरोसा नहीं है, कोई है ही नहीं सुनने साद वाला। रजवी आपके लिए बहुत है। अगर वो सुनेगा तो जरूर मेरे लिए आवाज कुछ पहुंचाऊंगा, आवाज मैं पहुंचाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं आपसे वादा करके जाता हूँ, मैं उस तक आवाज पहुंचाऊंगा। बस उसी पे एक पे भरोसा है कि अगर उसके पास मेरी आवाज पहुंची तो शायद मेरे लिए कुछ कर सके। मैं इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा। मेरा काम है उस बंदे तक आवाज पहुंचाना, बाकी उसका अल्लाह का और आपका मामला है। इंशाल्लाह। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।